वो क्यों करे, बड़े लोग बैठेंगे। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जी रहे नहीं, अब तो सबसे बड़े अखिलेश यादव खुद ही हैं। वो कह चुके कि उत्तर प्रदेश में हमारा संघर्ष बड़ा, फैसले हम लेंगे बड़े। उन्हीं की बस, उन्हीं का कंडक्टर रहेगा, उन्हीं का ड्राइवर रहेगा। वो चाहेंगे तो चढ़ाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं चढ़ाएंगे, टिकट काटेंगे तो काटेंगे, नहीं तो अगले स्टॉप पे उतार देंगे। ऐसी स्थिति बन रही है। बताइए, राम का नाम लो, लाहौल विला कुव्वत, ऐसी बात कह रहे। ये वामपंथी राहुल गांधी को मुसीबत में फंसाने के चक्कर में लगे, करे अमेठी की बस पकड़ो, इधर मत आओ वायनाड की तरफ। जान बड़ी मुश्किल से तो वायनाड गए, वहां जीत के पहुंचे, अब वो कह रहे वायनाड भी छोड़ दो। डिस्कार्ड मैं नहीं कर रहा, मैं तो डिस्कार्ड किसी को नहीं करता। आपके सहयोगी जो तकनीकी तौर पर आपके साथ गांठ जोड़े हैं, वो कह रहे कि आपको 2 सीट देंगे, वो कह रहे केरल से न लड़ो, जहां से आए हो वहीं जाओ। ये मैं बोल रहा हूं, ये उनको बताइए कि राहुल गांधी कितने बड़े नेता हैं। और वो लोग जब टिप्पणी करें तो इस बात का ख्याल रखें कि राहुल जी को के नाम पर 5 करोड़ वोट मिला देश में। वो क्यों नहीं ध्यान रखते भाई? कांग्रेस सिमटती जा रही है पर अहंकार नहीं जा रहा। अमिताभ अग्निहोत्री ने कांग्रेस की बखिया ही उधेड़ डाली। आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। फिल्म आई थी बदलापुर, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, ये राजनीति का बदलापुर है। आपने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को अपमानित किया तो उनने उत्तर प्रदेश में आपके लिए व्यवस्था पूरी कर दी। लो जेलो। राजनीतिक सूचना, नीतीश बाबू ने भी फैसला किया कि पटना में रहते रहते ऊब गए, अब बगल वाले स्टेट में जाएंगे, क्योंकि भाई बिहार और उत्तर प्रदेश में तो गंगा ही जोड़ती है और तो कोई दूरी है नहीं। तो उन्होंने कहा कि बनारस से शुरू करेंगे, फूलपुर, आजमगढ़, बनारस जाएंगे, रैली करेंगे, जहां जहां कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है वहां जाकर रैली करेंगे और अखिलेश यादव को उसमें साथ रखेंगे, लेकिन कांग्रेस को न्योता नहीं देंगे। लो हो गया, जो कुछ बची थी वो और गई। क्या फिर क्या गठबंधन रहेगा? खैर, तमजीद अहमद साहब सीट 2 ऑफर कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, कांग्रेस मानेगी नहीं मानेगी, ये सब अलग के विषय। लेकिन एक विषय खड़ा होता है, ये मेरी नजर में ये टिप्पणी सबसे ज्यादा कांग्रेस की सेहत के लिए खतरनाक है। सीट 2 प्रस्ताव का ऑफर देना उतना खतरनाक नहीं है, उतना वैसा अपमानजनक नहीं लगता मुझे जितना अपमानजनक आपके लिए ये हो सकता है देश भर में कि ज्यादा सीट देना कांग्रेस को लड़ने के लिए मतलब भाजपा को जिताना, भाजपा की मदद करना। क्योंकि अगर ये थ्योरी चल गई कि कांग्रेस जहां ज्यादा लड़ेगी इसका मतलब भाजपा को जिताया जा रहा है, तो आपके लिए ज्यादा संकट पैदा हो जाएगा। अहमद साहब। अमिताभ जी नमस्कार। 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 देखिए, कोई संकट की स्थिति नहीं है और ना तो कोई फैसला हो रहा है जी। इधर उधर थोड़े बहुत यहाँ वहाँ बयान जो मैं बोलता हूँ, कुछ बयानवीर होते हैं जो जाते हैं और मीडिया का कैमरा और माइक देख के इधर उधर जाते हैं। तो बड़ा मतलब ये है कि जब नेतृत्व बैठेगा, नेतृत्व कौन है? अखिलेश यादव जी। हम नेतृत्व कौन है? राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जयराम जी। जब बैठेंगे नतीजा निकल आएगा कौन कितनी सीट में लड़ेगा। अब इस तरह से 2 सीटें, 3 सीटें, 5 सीटें, वो ये सब मैं ये कह सकता हूँ कि ये सब जो है इमेच्योर स्टेटमेंट है। जो भी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन ये स्टेटमेंट दिया है, मुझे तो प्रवक्ता के बारे में जानता भी नहीं, वो प्रवक्ता है कौन। लेकिन ये नेतृत्व की चीजें हैं अमिताभ जी। नेतृत्व तय करता है कि किसको क्या कितनी सीटें मिलेगी, उसके बाद फैसला होता है। मध्य प्रदेश से भी मैं एक चीज और जोड़ देता हूँ। एक मिनट, यही बातें जो आज आपने कही जितनी समझदारी की कि जब बड़े बैठेंगे तो तय हो जाएगा, बच्चों को बोलने दो, सार संक्षेप में कह दिया। ये अगर समझदारी और सलाहियत मध्य प्रदेश में दिखाई होती तो कुर्ता फट ही नहीं रहा होता। नहीं, तब बात समझ में नहीं आई कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बैठना चाहिए, खड़गे और अखिलेश यादव को बैठना चाहिए, तब नहीं आएगी समझ में। नहीं, अगर आप मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछेंगे तो आज नतीजे आने के बाद भी आप हमको गलत नहीं कह सकते। भाई समाजवादी पार्टी को कितना वोट मिला? 0.44%। कितनी सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई? लगभग सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। तो हमारे पास ये रिपोर्ट थी कि समाजवादी पार्टी वहाँ कोई फैक्टर नहीं है, और आखिर में जो नतीजे है उससे आपको ही पता चल गया कि वहाँ कोई फैक्टर थी नहीं समाजवादी पार्टी। ठीक तमजीद भाई, ठीक, जो तर्क ठीक है तमजीद भाई, ठीक है। जो बात कांग्रेस ने कही कि मेरी हमारी बात सिद्ध हो गई, मध्य प्रदेश में सपा की कोई हैसियत नहीं थी, उसकी सब जमानतें जब्त हो गई, ठीक बात है, तथ्यात्मक बात है। समाजवादी पार्टी यही बात तो उत्तर प्रदेश में कह रही है कि कांग्रेस की कोई हैसियत ही नहीं है भाई, इनको सीट देने का मतलब सीट गंवाना, भाजपा को देना है, इसलिए 2 सीट बहुत है। जो आपने मध्य प्रदेश में तर्क दिया वही तो सपा यूपी में दे रहे। भुवन भास्कर जोशी जी,
अमिताभ जी नमस्कार। सभी पंचों की राय सरमाते खटोला यही बिछेगा नहीं। क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी बड़े दिल के व्यक्ति हैं और उसका परिणाम क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, कितनी सीटें कांग्रेस जीत पाई, देश और प्रदेश जानता है। अगर इतिहास की गलतियों से भी आप नहीं सीखोगे तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का रथ आप नहीं रोक पाएंगे। निश्चित तौर पे इस समय है कि सारी बातें भूलकर केवल भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। एकमात्र सूत्र पर अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर इसमें सफलता मिल सकती है। जी मतलब मैं समझ गया कि 2 सीट पे लड़ो, ठंड रखो, ठीक है। मैं सार संक्षेप बता देता हूँ, प्रवक्ता तो लंबा बोलते हैं, मैं सार संक्षेप जनता को बताता चलो कि भाई सभा का कहना है, उसका भावार्थ ये है कि ठंड रखो, 2 सीट पे लड़ो, इसके आगे पीछे नहीं। मतलब लड्डू का डब्बा नहीं दिखाएंगे, आप जंगला से हाथ अंदर डालो, उस पर 1 लड्डू रख देंगे, कहीं जाओ खाओ मौज लो। इस टाइप का गठबंधन बन रहा है। वो कह रहे कि उत्तर प्रदेश में चूंकि सपा ही फैसले करेगी, यही बात तो प्रवक्ता ने कही, और क्या कही, और ये बात अखिलेश जी भी कह चुके। मैं समझ नहीं पा रहा कांग्रेस के लोग ये बात क्यों नहीं समझ रहे, वो क्यों करे बड़े लोग बैठेंगे। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जी रहे नहीं, अब तो सबसे बड़े अखिलेश यादव खुद ही है। वो कह चुके कि उत्तर प्रदेश में हमारा संघर्ष बड़ा, फैसले हम लेंगे बड़े। उन्हीं की बस, उन्हीं का कंडक्टर रहेगा, उन्हीं का ड्राइवर रहेगा। वो चाहेंगे तो चढ़ाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं चढ़ाएंगे, टिकट काटेंगे तो काटेंगे, नहीं तो अगले स्टॉप पे उतार देंगे। ऐसी स्थिति बन रही है। बड़े भाई का मसला भी नहीं लग रहा मुझे, तो लग रहा है सपा ने अपने लिए भूमिका बापूजी वाली चुनी है, हेड ऑफ द फैमिली। भाई बड़े भाई नहीं, बोले बाबूजी हम हैं। नावेद जी गलत तो नहीं कहा, सपा ने भूमिका भाई वाली नहीं रखी। उन्होंने कहा ना हम बाबूजी हैं, हमारे हाथ में संटिया रहेगी। संटिया समझते, छड़ी हमारे हाथ में रहेगी, बाकी लोग लाइन में लगो। वो मसला चल रहा भैया, भाई भाई कौन समझ रहा किसको। यहां घल्लू घारा मचा जोशी जी आप कह रहे हो भाई भाई। खैर लेफ्ट पार्टीज भी, लेफ्ट ब्लॉक भी INDIA का घटक है। नावेद सहयोगी उसमें पार्टनर है, तकनीकी तौर पे तो है, प्रैक्टिकल तो अभी कोई किसी का पार्टनर नहीं है, सब एक दूसरे को लठा ही रहे। CPM ने कहा, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, कि हम नहीं चाहते कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ाएं, क्योंकि केरल में राहुल गांधी की जरूरत नहीं, हम मोर देन सफिशिएंट है भाजपा को लगाम लगाने के लिए। हमारी सलाह है, मतलब CPM की सलाह है, उसने कहा कि हमारी सलाह है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश जाने चाहिए, वहां भाजपा बहुत आगे बढ़ चुकी है, उसको रोकने के लिए उनको यूपी से चुनाव लड़ना चाहिए। नावेद शिकोह जी बताइए, राम का नाम लो, लाहौल विलाकुवत, ऐसी बात कह रहे। ये वामपंथी राहुल गांधी को मुसीबत में फंसाने के चक्कर में लगे, करे अमेठी की बस पकड़ो, इधर मत आओ वायनाड की तरफ। जान बड़ी मुश्किल से तो वायनाड गए, वहां जीत के पहुंचे, अब वो कह रहे वायनाड भी छोड़ दो। मुझे तो लग रहा है कि जितने भी सहयोगी दल हैं कांग्रेस के, सब कहीं ना कहीं दौड़ा रहे हैं और कहीं का नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस तरह का बयान तो साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में जहां पर समाजवादी पार्टी के बीच में जो कांग्रेस की टकराव है, और जिस तरह बसपा ने मना कर दिया है इंडिया गठबंधन के साथ आने का, तो इतनी कठिन स्थिति उत्तर प्रदेश में हो गई। वहां पर अगर ढकेल रहे राहुल गांधी जी को, तो यानी उनके 1 सीट बची है यहाँ पर, वो भी खतरे में, इनकी सोनिया जी की। दूसरी राहुल गांधी को अगर यहाँ ढकेला जाएगा तो वो भी बहुत कठिन स्थिति हो जाएगी, ये बहुत बुरी स्थिति। और दूसरी बात जो समाजवादी पार्टी के, आपने देखिए राहुल अगर वो छोड़ देंगे, सीट तो बचेगी कहां। यूपी में तो बहुत कठिन है ना, तब जब समाजवादी पार्टी हमेशा ये 2 सीटें छोड़ देती थी। हम तो मान ही नहीं रहे कि समाजवादी पार्टी 2 सीटें दे रही है। क्यों माने, क्योंकि 2 सीटें तो वो बिना गठबंधन के देती रही है। यानी समाजवादी पार्टी कह रही है 0 पे आप लड़ो। यहाँ पर 0 मतलब 2 तो हम देते ही, वो दे देंगे। अब ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए कि इसमें दे देते हैं हम, तरसे खुदाई में हम दे देते हैं। आप बताइए कि आप वो 2 अगर कह रहे हैं तो 2 तो बिना गठबंधन के देते थे, यानी आप कहीं लड़ो ही नहीं। और दूसरा, आपके कम्युनिस्ट भाई जो है आपको यहाँ पर आग में झोंके दे रहे हैं, जहां पर बहुत कठिन स्थिति हो गई है, जहां सीट निकालना। नावेद एक मिनट, मैं समझना ही चाह रहा हूं, बाकी तो ठीक है, यूपी में क्या स्थिति है, बंगाल में सब हम लोग देख रहे, केरल में, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं इसके पीछे क्या माइंडसेट है CPM का, कि वो बताओ राहुल गांधी से कह रहे हैं कि ना इधर नहीं, उधर ही जाओ, जहां से आओ वहीं जाओ। देखिए, जब आदमी कमजोर होता है, जब शरीर कमजोर हो जाता है, तो वायरस चारों तरफ से घेर देते हैं, क्योंकि कमजोर, जब प्रतिरोधक क्षमता कमजोर नजर आने लगती है तो बीमारियां आने लगती हैं। ये समय इतना कठिन हो गया कांग्रेस के लिए ये चुनाव हारने के बाद, कि उनके वो सहयोगी दल जिनकी खुद की भी बहुत बड़ी हैसियत नहीं है, वो कहते हैं कि भाई साउथ भी छोड़ दो पीछा, अरे उत्तर भारत में लहर चली हुई है, हिंदी बेल्ट में जो है भाजपा ने बिल्कुल कब्जा कर लिया है। ऐसी स्थिति में अब वो परिवार भी कहां जाए,
कठिन स्थिति है, परिस्थिति है। शायद इसी वजह से कांग्रेस हाईकमान अभी किसी का कोई जवाब देने की स्थिति में ही नहीं है। नहीं, जवाब तो ना दो, आजकल वही ठीक है, मौसम खराब है। जब जब गांधी परिवार संकट में आया तब तब दक्षिण ने उसकी लाज बचाई है, चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे ये हो राहुल। अब बताइए, आपके सहयोगी हैं जो टेक्निकली वही कह रहे हैं कि ना इधर नहीं आना भैया, जहां से आए वहीं लड़ो जाके। ये तो फिर स्थिति बड़ी खराब है, इसका मैसेज खराब जा रहा है, नहीं आपको लगता? देखिए अमिताभ जी, कांग्रेस वो फलदार वृक्ष है जिससे कोई पत्थर मारता है तो गिर के फल मिलता है उसको। तो देखिए, हमारे सब सहयोगी दल हैं, इस पे सबसे कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है वो तो फैसला कांग्रेस करेगी। अभी कोई बयान दे दिया, कोई एग्रीमेंट हो गया कि हमने उस चीज को मान लिया है कि हाँ जो आप बोलते जा रहे हो हम सब एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। थोड़ा सा कूलिंग पीरियड दीजिए हमें। अभी हम चुनाव लड़के आए हैं, एक राज्य में चुनाव जीते, 5 करोड़ वोट हमको मिला, तो थोड़ा सा कूलिंग पीरियड दीजिए, चीजें सब सेटल हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ कह दिया तो हमने उसको मान लिया। भाई सबका सब पार्टियां अलग है और सारी पार्टियों का अपना लोकतांत्रिक अधिकार है, कौन क्या बोलता है कौन क्या नहीं बोलता है। लेकिन परिवार का मुखिया होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कोई कुछ अगर कड़वा भी बोल रहा है तो उसको भी हमें साथ लेके चलना है, कोई कुछ मीठा बोल रहा है तो उसको भी हमें साथ लेके चलना है। तो हम तो परिवार के मुखिया है ना, हम तो जवाब देना शुरू नहीं कर देंगे कि उन्होंने कुछ कहा तो हम जवाब देना शुरू कर देंगे। हम समझेंगे कि भाई ऐसा बयान क्यों दिया, हम बैठेंगे बात करेंगे, चीजें तारीफ हो जाएंगी और हम मिलकर लड़ेंगे। क्योंकि सच्चाई ये है, टीवी पर मानो या ना मानो, सच्चाई ये है कि केरला से राहुल जी की जीत सुनिश्चित तभी हो सकती है जब लेफ्ट फ्रंट उनको सपोर्ट करे। लेफ्ट फ्रंट उनसे विड्रॉ हो जाए, राहुल गांधी फंस जाएंगे, अमेठी से भी ज्यादा बुरी स्थिति में फंस जाएंगे। ये सच्चाई को सब जानते हैं, इसलिए मैंने लेफ्ट की बात को यहां उल्लेखित किया। लल्लू पंजू कोई बोलता है, मैंने जैसे लेफ्ट पार्टी यूपी में कुछ बोले, मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछता यूपी में उनका क्या है, लेकिन केरल में वो आपसे अलग हो जाएंगे तो राहुल जी की सीट फंस जाएगी। तमजीद अहमद साहब, विश्लेषण हो सकता है। हमारा विश्लेषण तो ये है कि अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 करोड़ लोग राहुल गांधी के पीछे खड़े हैं, 4 करोड़ 91 लाख वोट मिला है। कितना भी राहुल जी को डिस्कार्ड करने की कोशिश करें, लेकिन जनता उनको डिस्कार्ड नहीं कर सकती है। और वायनाड में आप पता है, आप सबसे ज्यादा सीट के सब ज्यादा वोट से जीत के आने वाले एमपी थे राहुल जी। और क्या वहां पे नेक्स्ट में चुनाव नहीं लड़ा? बिल्कुल लड़ा। आप इतनी आसानी से इतने बड़े नेता को इस तरह से डिस्कार्ड नहीं कर सकते अमिताभ जी। आप एक वरिष्ठ पत्रकार, तमजीद भाई, ठीक राहुल गांधी ठीक है, अच्छा कद है, ईश्वर करे और बड़ा कद हो। लेकिन मैं एक बात कहूं, डिस्कार्ड मैं नहीं कर रहा, मैं तो डिस्कार्ड किसी को नहीं करता। आपके सहयोगी जो तकनीकी तौर पर आपके साथ गांठ जोड़े हैं, वो कह रहे कि आपको 2 सीट देंगे, वो कह रहे केरल से न लड़ो, जहां से आए हो वहीं जाओ। ये मैं बोल रहा हूं, ये उनको बताइए कि राहुल गांधी कितने बड़े नेता हैं। और वो लोग जब टिप्पणी करें तो इस बात का ख्याल रखें कि राहुल जी को के नाम पर 5 करोड़ वोट मिला देश में। वो क्यों नहीं ध्यान रखते भाई? उनको ध्यान रखना चाहिए ना फिर। और अगर नहीं रखते तो फिर आप और उनका चलेगा कैसे? यही तो बहस का विषय है। 80 सीट पे बहन जी लड़ेंगी, 80 सीट पर या 78 पर मुलायम सिंह जी की अखिलेश जी की पार्टी लड़ेगी, 20 पर जयंत चौधरी लड़ेंगे, क्या 80 पे भाजपा लड़ेगी। ये जो 4-5 करोड़ों का संघर्ष होगा, इसमें आप राजनीति के स्कूल के नर्सरी के बच्चे से भी पूछो बेटा क्या लगता है। पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वे करें आप, जो उत्तर आए फिर हमें बता देना कि 5 लोग लड़ेंगे तो सब मिलके किसको हराएंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में करारी हार के बाद हिंदी बेल्ट में कांग्रेस के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। इतना ही नहीं, विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता सांसद राहुल गांधी को वायनाड के बजाय उत्तर भारत से लड़ने की सलाह देने लगे हैं। देखिए, साल 2019 में लोकसभा चुनाव में राहुल को कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली उत्तर प्रदेश की अमेठी से हार का सामना करना पड़ा था। इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीएम के वरिष्ठ नेता एमबी गोविंदन ने कांग्रेस के केरल में लड़ने के फैसले पर सवाल उठा दिया है। द न्यूज इंडिया एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अनुसार सीपीएम नेता का कहना है कि कोई भी कॉमन सेंस वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि राहुल गांधी को अगले चुनाव में वायनाड से नहीं लड़ना चाहिए। राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में वायनाड सीट से बड़ी जीत हासिल की थी। गोविंदन ने कहा कि केरल में कोई भाजपा नहीं है, राहुल को भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए, एलडीएफ के खिलाफ नहीं। अगर कांग्रेस नेता एलडीएफ के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो वह संदेश जाएगा कि कांग्रेस की मुख्य प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि वाम दल है। राहुल को बीजेपी के गढ़ में जाकर चुनाव लड़ना चाहिए।
गोविंदन का कहना है कि बगैर मुस्लिम लीग के समर्थन के कांग्रेस अस्तित्व में नहीं रहती। उन्होंने कहा कि लीग के समर्थन में क्या राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ सकते थे। केरल से इंडिया के मोर्चे पर सीपीआई के खिलाफ लड़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं जीत सकती। कांग्रेस का हिंदी राज्यों में प्रभाव नहीं है। चुनाव के नतीजों से यह साबित कर दिया है कि कांग्रेस ऐसी स्थिति में आ गई है कि वह इंडिया फ्रंट की अगुवाई में भी सफल नहीं हो सकती। उन्होंने राजस्थान के सीटों पर सीपीएम की हार का ठीकरा भी कांग्रेस पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब तो कांग्रेस इंडिया फ्रंट में एकता बनाए रखने में भी असफल रही है। राजस्थान में कांग्रेस ही थी जिसे भद्र विधानसभा क्षेत्र में सीपीएम की जीत की संभावनाओं पर पानी फेर दिया था। अब कांग्रेस के सहयोगी भी कांग्रेस को घेरने में लगे हैं। इस पर आपके क्या विचार है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।